हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर 16 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे थे कि फॉरेस्ट को कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। शीतोष्णकटिबंध कौन सा है? ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्दर्न स्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा जो टेम्परेट जोन में जो एरियाज़ आते हैं वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट। और वो दो तरह के होते हैं, एवरग्रीन और डेसिडियस। ठीक है बेटा, ये जो टेम्परेट डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं ये जापान, दक्षिणी चिली, उत्तर पूर्वी यूएसए, उत्तर पूर्वी चाइना और न्यूजीलैंड का एरिया कवर करते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा ना कम, और ऐसा ही अच्छा तापमान यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है ये एरिया। ड्राई सीज़न में जब बारिश नहीं होती है उस सीज़न में ये पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड में जाते हैं, मीन्स जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके मोटे तने होते हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ऑटम सीज़न में पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं और पूरी विंटर में वो बिना पत्तियों के रहते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं मैपल, बीच, पॉपुलर जिसको चिनार कहते हैं, ओक, बलूत, एस, सून, डॉगल्स और फर्स के जो देवदार हैं यहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ देखिए, जीव जंतु रकून, बेयर, फॉक्सेस, डियर, वॉल्स, पांडास यहाँ पे पाए जाते हैं। मोनास जिसको नील मोर कहते हैं और तीतर मतलब फीजन्स इस क्षेत्र में मुख्य पाए जाने वाले मुख्य पक्षी हैं। फिर देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट, जो मेडिटेरियन सी के अराउंड ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब देखिए हमने ज़्यादातर जो पैटर्न देखा कि किस तरह से पाए जाते हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडियस शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन जो वेस्ट और जो साउथ वेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ अलग ही तरह के पेड़ मिलते हैं या वन मिलते हैं। वहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है जो ज़्यादातर मेडिटेरियन सी के अराउंड है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और एशिया में। अब इनको मेडिटेरियन फॉरेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। जो मुख्य क्षेत्र आते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट के अधीन वो हैं वेस्टर्न एशिया जिसमें इज़राइल, लेबनान, सीरिया और साइप्रस हैं। फिर दक्षिणी यूरोप में यूगोस्लाविया, ग्रीस, तुर्की, पोर्तुगाल, इसको पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस और इटली में ये वन पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को में, सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका, कैलिफोर्निया यूएसए में और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ये वन पाए जाते हैं। अब इनकी फीचर्स देखिए बेटा, ये जो फॉरेस्ट हैं इनमें चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। मतलब सारे पेड़ एक ही सीज़न में पत्तियां नहीं गिराते हैं। ये ज़्यादा घने नहीं होते हैं लेकिन इनको ज़्यादा स्पेस मिलता है, इसलिए क्या होते हैं, हाइट तो कम होती है लेकिन दूर तक फैल जाते हैं। मतलब वाइडली स्पेस्ड, काफ़ी जगह घेर कर ये पेड़ फैल जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंसिव गहन फलों की खेती के कारण, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब गहन फलों की खेती के कारण इस क्षेत्र को विश्व के बागान या बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गर्म शुष्क समर मतलब गर्म और बिना बारिश वाली गर्मियाँ होती हैं और संतुलित सर्दियाँ होती हैं जिनमें बारिश होती है। ठीक है, ये यहाँ की मुख्य जलवायु की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? गर्मियों में कोई बारिश नहीं है और सर्दियों में बारिश होती है। ये जो ट्रीज़ हैं यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और डू नॉट विदर इन ड्राई समर, और जो शुष्क गर्मियाँ होती हैं उसमें नहीं मुरझाते। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए गर्मियों में भी नहीं मुरझाते। ऐसी गर्मियाँ जिनमें काफ़ी गर्मी होती है और बारिश बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, ये जो अब है इम्पोर्टेंट ट्रीज़ कौन से हैं? पाइन, ऑलिव, केदार, साइप्रस, फिग्स और ऑक। वाइल्ड लाइफ देखिए, ज़्यादातर यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन होती है और यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो भी कम मात्रा में होते हैं। गोल्डन ईगल एक पक्षी है, वाइल्ड गोट, फाल्कनी भी पक्षी, हॉक, ये दोनों पक्षी हैं। वुड रैट, स्पाइनी माउस जो कांटेदार नहीं होता है, कांटेदार एक जानवर होता है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है,
अब डू यू नो इस सेक्शन में देखिए क्विनीन के बारे में बता रखा है, जो एक दवाई होती है जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये सिंकोना जो पेड़ है उसके छाल से निकाली जाती है, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाली जाती है। फिर है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। ये जो वन है इनको टैगा भी कहते हैं। टैगा एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब है अनछुआ, जिसको छुआ ना गया हो या फिर बिल्कुल प्योर या पवित्र। ये जो फॉरेस्ट हैं 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। मुख्य जो क्षेत्र हैं वो है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, साउदर्न अलास्का, साउदर्न कनाडा, नॉर्दर्न रशिया, साइबेरिया, पोलैंड, इन देशों में ये वन पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। वेरी कोल्ड विंटर, ज़्यादा ठंडी सर्दियों और बहुत छोटी गर्मियों के कारण यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, लंबे और सीधे खड़े सदाबहार शंकुधारी वन यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनकी नैरो नीडल, जिनकी सुई जैसी शेप वाली पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसी ज़्यादातर जो ट्री हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट वुड मतलब लाइट वुड वाले, नरम लकड़ी वाले होते हैं, जिनका वेट कम होता है लकड़ी का। और फर्नीचर, मैच स्टिक्स, माचिस की तिलियाँ, पेपर, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स का सामान बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ठीक है, ये जो ट्री हैं ज़्यादा हमारे इंडिया में हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो ट्री हैं सीधे खड़े बढ़ते हैं, सीधी लंबाई में बढ़ते हैं। देयर इज़ नो अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब पेड़ों के नीचे छोटे पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे दिखा रखा है, हमने पढ़ा था डेसिडियस फॉरेस्ट में अंडरग्रोथ होती है कि जो बड़े पेड़ हैं उनके नीचे मध्यम ऊंचाई वाले या कम ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अंडरग्रोथ नहीं है। एंड लुम्बरिंग इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, और लकड़ियों की जो पेड़ों की कटाई है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ पर पेड़ों की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, केदार, बर्च, स्प्रूस, फर और पाइन जो पेड़ हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु, जानवर, कौन से, फर बेयरिंग। क्यों फर बेयरिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी ठंडी सर्दियाँ होती हैं जिनमें काफ़ी ठंड होती है। ठीक है, जिसके कारण जानवर क्या करते हैं, फर वाले जानवर होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अपने ये जो कंडीशंस होती हैं, और सर्दियों से बचने के लिए उनके शरीर पर फर होता है। लिनक्स, ये भी एक बिलाव होता है, वन बिलाव। फॉक्सिस, बीवर, उदबिलाव, सैबल भी एक जानवर ही होता है और ये भी इन्हीं की प्रजाति का होता है। ठीक है बेटा। फिर मिंक है, ये भी एक बिलाव होता है। हेयर, हिरण की एक प्रजाति। ठीक है, हिरण होते हैं। वॉल्स, बियर, मूजिज यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, डू यू नो सेक्शन देख लीजिए। ज़्यादा यहाँ पर कौन से कॉनिफेरस फॉरेस्ट में किए जाने वाला सबसे मुख्य व्यवसाय है लुम्बरिंग, लकड़ियों की कटाई। जो कनाडा है वो इसके लिए फेमस है। लुम्बरिंग का मतलब होता है फॉरेस्ट की कटाई और उसका उपयोग करना, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करना। वो लोग जो इन एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं उनको लुम्बरजैक, देखो लुम्बरजैक का मतलब तो लकड़हारा ही होता है। ठीक है, 4 तरह के लुम्बरजैक्स होते हैं। हाईरिगर्स जो पेड़ों को गिराते हैं, सेवियर्स जो उनको काटते हैं और उनको छोटे छोटे गट्ठों में कर देते हैं। पेड़ों को, जब पेड़ का गट्ठा है उसको काट कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्कीडर्स है जो उनको कहाँ लेकर जाते हैं, लोग्स को फॉरेस्ट से रोड तक ले जाते हैं और रेलवे या फिर जो फ्रोजन रिवर है उसके किनारे तक ले जाते हैं। फिर है हॉलर्स जो लोग्स को, जो लकड़ी के गट्ठे हैं उनको मिल्स या फिर फैक्ट्रीज तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड या फिर घास के मैदान। अब वो क्षेत्र जहाँ पे काफ़ी बारिश होती थी वहाँ पे क्या पाए जाते थे, वहाँ पे वन पाए जाते थे। जो पेड़ हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ जाते थे और वहाँ पे वन होते थे। लेकिन वो क्षेत्र जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जहाँ पर बारिश कम होती जाती है फॉरेस्ट अपने आप ही ग्रासलैंड में बदल जाते हैं। ठीक है, विश्व में जो ग्रासलैंड हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, और टेम्परेट मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो अफ्रीका के जो इक्वेटोरियल या फिर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसके दोनों ओर, ब्राज़ीलियन पठार और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये जो वनस्पति है वो
मॉडरेट टू लो रेनफॉल के एरियाज़ में, मतलब संतुलित बारिश से लेकर कम बारिश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो ग्रास है, जो घास है 3 से 4 मीटर ऊंचाई में बढ़ जाती है और ट्रॉपिकल घास के मैदानों को या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से भी जाना जाता है। इनको ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में कैंपोस, अमेरिका में पार्कलैंड, वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाना जाता है। क्या है ये पार्कलैंड, लानोस और कैंपोस और सवाना? ये सभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं देखिए, जो घास है मोटी होती है, सूखी होती है, हार्ड और स्टिफ मतलब कठोर होती है। जो घास होती है बहुत लंबी होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो जानवर है वो अपने आप को अटैकर से या फिर जो उनके शिकारी होते हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे एलिफेंट, जिराफ, राइनोज, लायंस, हाइनास मुख्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं। सो बेटा थोड़ा बचा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।